हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 3 विषय गणित में चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 है किधर से देखें। ठीक है, तो उसका पार्ट 3 आज हम देखने वाले हैं। तो उसके पहले यहाँ पर आज का जो वीडियो है उसकी शुरुआत एक कहानी से करेंगे हम। तो कहानी है यहाँ पर जैसे को तैसा। अभी इसका अर्थ क्या होता है? जैसे को तैसा मतलब कि जो जैसा हो उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो हम कहानी देखते हैं। एक दिन अमीना एक चित्रकार से मिली। देखिए यहाँ चित्र में आपको दिखाया गया है, चित्रकार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। चित्रकार का जो हुलिया है आप देखिए, उसने हाथ में एक बैग रखा है, उसके पास और 2 कैनवस पेपर हैं। ठीक है, जिसमें वो चित्र बनाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए और उसके सामने अमीना खड़ी है। तो वो चित्रकार से मिलने के बाद पूछती है, क्या तुम मेरा चित्र बना सकते हो? वह चित्रकार से क्या पूछती है कि आप तो इतने बड़े चित्रकार हैं, तो क्या आप मेरा चित्र बना सकते हैं? तो चित्रकार कहता है, हाँ हाँ ज़रूर, इसके लिए मैं 200 रुपये लूँगा। क्या होता है कि वो कहता है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हारा चित्र बनाने के लिए मुझे 200 रुपये चाहिए। तो कुछ समय बाद चित्रकार ने उसे अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया। थोड़ी देर समय मिलता है और वो चित्र बनाना शुरू कर देता है, और कुछ समय बाद चित्रकार उसे अपना बनाया हुआ चित्र उसको दिखाता है। फिर ये देखिए, यहाँ पर वो चित्र दिखा रहा है, लेकिन ये क्या? वो कहता है, अमीना यह रही तुम्हारी तस्वीर, कैसी लगी? फिर अमीना देखती है तो कहती है, पर यह तो आधी ही है। क्या कहती है? पर यह तो आधी ही तस्वीर है। ठीक इसी तरह का है, बस एक आईना सामने रखो और तुम्हें पूरी तस्वीर मिल जाएगी। क्या कहता है चित्रकार कि बाकी का इधर आधा हिस्सा तो इसी तरीके से आएगा, तुम्हें क्या करना है, एक आईना लेना है और उसको उसके सामने रखना है, बराबर, तो तुम्हें पूरा चित्र मिल जाएगा। देखो इस तरीके से। फिर वो क्या कहता है, क्या आप मुझे मेरा पैसा दोगी? अब ये तो उसने मेहनत तो की थी, उसको पैसा तो देना बनता है, बराबर। वो पहले इस तरीके से समझा देता है कि इस तरीके से तुम्हें करना है और अब मुझे मेरा पैसा दे दो। तब क्या करती है अमीना? तो अमीना ने उसे 100 रुपये का एक नोट दिया। ठीक है, अमीना उसको सिर्फ 100 रुपये देती है। तो चित्रकार कहता है, लेकिन यह तो 200 रुपये का आधा ही है, यानी कि बात तो 200 रुपये की हुई थी और तुमने मुझे सिर्फ 100 रुपये दिए हैं, यानी कि 200 का आधा ही दिया है। तो फिर क्या कहता है, बचा हुआ आधा हिस्सा भी ठीक उसी तरह का है, इसलिए एक आईना नोट के सामने रखना और तुम्हें तुम्हारा पूरा पैसा मिल जाएगा। हा 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 हा। ठीक है, क्या कहती है अमीना कि जैसे तुमने किया कि आधा चित्र बना के आईना रखने के लिए कहा और वो चित्र मेरा पूरा हो जाएगा, उसी तरीके से 100 रुपये के सामने एक आईना रख दो तो तुम्हें दूसरा 100 रुपये नजर आएंगे, उसके अंदर 100 और 100 200 हो जाएंगे, तो तुम्हें तुम्हारा पैसा पूरा पैसा मिल जाएगा। और वो जोर जोर से हंसने लगती है। फिर आगे, चित्रकार ने कई चित्र बनाए जिसमें उसने उन चीज़ों के आधे हिस्से को ही बनाया। इन चित्रों के बाकी बचे हिस्सों को बनाओ और बताओ कि ये किन चीज़ों के चित्र हैं। इसके लिए आईने की मदद ली जा सकती है। अब ये देखिए, उसने तो जो है उसका सॉल्यूशन बता दिया कि तुमने मेरे साथ आधा चित्र तुमने मुझे दिया तो मैं भी तुम्हें आधा ही पैसा दूंगी, इसलिए ये कहानी का नाम होता है जैसे को तैसा। ठीक है, लेकिन आगे जो होता है, चित्रकार ऐसे बहुत सारे उसने चित्र बनाए थे जो आधे ही थे। तो क्या आप इसको पूरा कर सकते हो आईने की मदद से? अगर आप ये जो हिस्सा दिख रहा है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आईना रखना है। ठीक है, तो आईने के अंदर वही सेम चित्र आपको सामने भी दिखाई देगा। तो हाँ, ये जो सारे चित्र हैं हम आईने की मदद से आपको पूरा दिख सकता है। ठीक है, क्या हम नीचे दी गई वस्तुओं के चित्र बनाते समय चित्रकार का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं? अब ये देखिए, यहाँ पर कुछ इस अलग चित्र दिए गए हैं। तो क्या, जैसे कि मैं इसमें से सिर्फ इतना हिस्सा बनाती हूँ, आधा हिस्सा ऊपर का ये हिस्सा बनाती हूँ, तो क्या अपने आप अगर उसके सामने आईना रख देने से
वो समान चित्र आएगा तो क्या चित्र पूरा हो जाएगा? नहीं, ऐसे चित्र को हम आईने की मदद से पूरा कर सकते नहीं हैं। ठीक है, इनको हमें पूरा ही बनाना पड़ेगा। क्या चित्रकार को ऐसी चीज़ों के चित्र बनाने के लिए कहो जिन्हें एक जैसे दो बराबर हिस्सों में न बांटा जा सके, तो अब उसका आईने वाला उपाय नहीं चल पाएगा। 3 और ऐसी चीज वस्तुओं के चित्र बनाओ जिन्हें आईने की तस्वीर की तरह दो बराबर हिस्सों में न बांटा जा सके। अब क्या हुआ, चित्रकार ने तो अपनी चतुराई दिखाई, लेकिन अब हमें चित्रकार को इन तरीके से, जैसे आपने यहाँ पर देखे ये जो तरीका है 1, 2 और ये 3, इसको हम आईने से पूरा नहीं कर सकते। ऐसे ही चित्र आपको चित्रकार को बनाने के लिए कहने हैं, बराबर। तो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि केतली, बराबर, चाय की जो केतली होती है वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। दूसरा क्या बना सकते हैं, चाय का चित्र, बराबर, उसको हम ऐसे आधा बना के आधा दूसरी तरफ पूरा कर सकते नहीं है। दूसरा और कोई बताइए, जैसे कि पेंसिल, बराबर, पेंसिल को हम आधा बना के दूसरा हिस्सा बना सकते नहीं हैं। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पर चित्र ऐसे बनाने हैं। फिर देखिए आईने से पूरा होने वाला आधा हिस्सा। इन तस्वीरों को देखो, बिंदु वाली रेखा पर आईना रख कर देखने पर क्या आधा हिस्सा ऐसे ही दिखेगा जैसा कि इस चित्र में दिखता है? तो अब आपको देखिए यहाँ पर कुछ शेप दिए गए हैं, कुछ अक्षर दिए गए हैं। तो क्या यहाँ पर जहाँ पर आपको ये रेखा दी गई है, बराबर, उस रेखा की जगह पर आपको अगर समान दिख रहे हैं हिस्से, तो आपको क्या करना है, क्या समान दिखता है, हाँ या ना में जवाब देना है। जैसे कि आप ये वाला चित्र देखिए, अगर यहाँ पर जो है आईना रखा जाएगा तो समान चित्र दिखेगा, तो ये चित्र सही है। फिर यहाँ पर अगर हम आईना रखेंगे तो ये वाला हिस्सा सामने दिखाई देगा, तो ये भी सही है। अगर यहाँ पर मैं आईना रखूँगी तो क्या समान दिखेगा? नहीं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे, क्या यहाँ पर आईना रखने पर ऐसा दिखेगा? नहीं, ऐसा चित्र नहीं दिखेगा। फिर यहाँ पर तो ये सही है, ये चित्र तो आप देखिए, सोचिए, ये गलत है। यहाँ पर रखने पर हाँ समान दिखेगा। ये जो टी लिखा हुआ है इसके बीच अगर हम आईना रखते हैं तो हमें दोनों तरफ एक समान दिखाई देगा। फिर यहाँ पर देखिए, बराबर, ये जो चित्र है यहाँ पर रखने पर हमें समान नहीं दिखाई देगा, तो उसको गलत किया है हमने। फिर ये देखिए, ये भी अलग अलग है, तो ये गलत आएगा, ये गलत आएगा। अब ये देखिए हार्ट शेप, यहाँ पर अगर हम कांच रखते हैं और जो है अपना मिरर रखते हैं तो समान दिखाई देगा, तो हाँ। फिर एम देखिए, इसके अंदर भी हमें समान दिखाई देंगे। अब ये वाला त्रिकोण देखिए, इस तरीके से रखेंगे कांच तो हमें सही दिखाई देगा, यहाँ पर भी सही दिखाई देगा। अब ये हिस्सा देखिए, दोनों अलग अलग हैं, तो ये समान नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए, अगर इस तरीके से अपना कांच रखेंगे तो क्या हमें समान दिखाई देगा? नहीं। चलिए कुछ और उदाहरण दो। अब आपको क्या करना है, इन्हीं की मदद से आपको कुछ नए उदाहरण आपको यहाँ पर अपने आप से बनाने हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर बिंदु वाली रेखा 2 हिस्से में बांटी गई, उसी तरीके से आपको भी बांटनी है। जैसे कि यहाँ पर आप गोला बनाते हो, बराबर, आपने गोला बनाया, जैसे कि यहाँ पर, फिर आपको क्या करना है, आपको 2 हिस्सों में बांटने के लिए इस तरीके से बिंदु वाली रेखा का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे देखते हैं। क्या तुम नीचे दिए गए चित्रों को बिंदुओं वाली रेखा की मदद से 2 हिस्से के से 2 एक जैसे बराबर भागों में बांट सकते हो? हाँ, तो बांट सकते हैं। जैसे कि ये कंघी है, इसको हम बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे तो ये 2 हिस्से में बट जाएगी, बराबर। इसको भी 2 समान, यानी कि 2 बराबर हिस्से में बांटना है, दोनों तरफ हमें समान दिखना चाहिए। ये देखिए, ये 8 को भी हम बांट सकते हैं। अब यहाँ पर कैंची है, दोनों समान दिख रही हैं, तो हम उसको भी बांट सकते हैं ताकि दोनों समान दिखाई दे। बटन है, इसको भी हम बांट सकते हैं। अब ये केतली है, इसको हम बांटेंगे तो समान दिखाई देगा? तो नहीं।
फिर यहाँ पर देखिए पेंसिल, अगर पेंसिल को हम खड़ी लाइन में अगर बांटते हैं तो ये समान आएगी, लेकिन आड़ी में करेंगे तो नहीं आएगा। अब ये कप है तो उसको भी हम नहीं बांट सकते। चलिए, फिर यहाँ पर ये जो मुकुट है बराबर, तो इसको भी हम समान दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ये कमीज़ है, उसको भी हम बांट सकते हैं। अब ये बेल है, बेल को बांट सकते हैं दो हिस्सों में। हाँ, बीच से ऐसे हम करेंगे तो हम इसको समान हिस्सों में बांट सकते हैं। अब ये कुछ सीम जैसा दिख रहा है, इसको हम कर सकते हैं समान हिस्सों में, नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो शेप है वो समान आएगा नहीं, तो इसको हम नहीं कर सकते। फिर ये जो विमान का चित्र है उसको भी हम समान हिस्सों में बांट सकते हैं बराबर। फिर ये देखिए, ये क्या है, ये स्क्रू फिट करने का एक टूल है, ठीक है, इसको भी हम दो समान हिस्सों में बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते। फिर यहाँ पे टू नंबर, उसको भी हम नहीं बांट सकते। ऐनक है, इसको दो समान हिस्से करेंगे तो दोनों बाजू समान दिखेगी, तो ये हाँ कर सकते हैं। फिर अटैची का चित्र है जिसको भी हम कर सकते हैं। अब ये आयन है, आयन को हम समान हिस्सों में नहीं बांट सकते। छाता, इसको भी नहीं बांट सकते। घड़ी, घड़ी को बांट सकते हैं, हाँ, दो समान हिस्सों में यहाँ पर आप बांट सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर अलग अलग चित्र हैं कि किन्हीं को हम बांट सकते हैं बराबर। जब भी आप इसको बिंदु वाली रेखा का आप जब बनाते हैं तो उसकी दोनों बाजू एक समान दिखनी चाहिए, ठीक है। फिर आप यहाँ देखिए, अंग्रेजी के इन अक्षरों के आधे हिस्सों को देखकर उनके पूरे हिस्सों का अंदाज़ा लगा सकते हो। क्या हिंदी में भी ऐसा कोई अक्षर है? देखिए यहाँ पर कुछ कुछ अक्षर होंगे कि जो अगर आप बिंदु वाली रेखा सीधे बीच में खींचते हो तो आपको समान दिखेंगी दोनों तरफ। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये अल्फ़ाबेट ए है बराबर, इसके दोनों हिस्से समान आएंगे। फिर ये कुछ दिख रहा है आपको कैपिटल सी जैसा। फिर देखिए यहाँ पर एच बराबर, इसमें भी दो हिस्से आपको समान मिल सकते हैं। ये क्या दिख रहा है आपको, U फॉर अम्ब्रेला, यहाँ पर आपको B फॉर बॉल दिख रहा है। अब ये क्या हो सकता है, ये क्या हम समान हिस्से में बांट सकते हैं? ये क्या हो सकता है? अगर ये K है तो हम इसको समान हिस्से में नहीं बांट सकते, तो ये क्या हो सकता है, X, ठीक है। तो आप बीच में से इसको दो समान हिस्सों में बांट सकते हो। चलिए अब यहाँ देखिए, इन अक्षरों को इस्तेमाल करके हम ऐसे शब्द भी बना सकते हैं जिन्हें दो समान भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर अब देखिए, दिए गए शब्दों के आधे हिस्सों को देखकर पूरा अंदाज़ा लगाओ। अब देखिए ये H दिख रहा है, तो यहाँ पर हम H को पूरा कर देते हैं। फिर यहाँ पर O दिख रहा है तो हम O को पूरा कर देते हैं। फिर ये कुछ W है तो हम W को पूरा कर देते हैं। आपको देखिए H और W यानी हाउ, ठीक है। फिर आपको देखिए ये W है तो W को पूरा करते हैं, W बराबर A और ये X, तो WAX, वैक्स, ठीक है। चलिए अब ये क्या हो सकता है, अब ये दो चित्र आपको खुद से पूरे करने हैं बराबर। फिर आपको क्या मिलता है वो आप ग्रुप में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे पूरा करते हैं, ठीक है। इसके अगले पार्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।